सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका रिएक्ट के लेक्चर में। और यहाँ पर देखेंगे हमने हुक्स जो पढ़ लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। तो आज जितने भी हुक्स बचे हैं इन द बॉक्स उनको हम कवर करने वाले हैं। जैसे हमने यूज़ रेफ पढ़ा था गाइस, तो माधुरी फटाफट समझते हैं यूज़ रेफ के जो 3 मुख्य यूज़ केस थे जो आप लोग को मालूम होना चाहिए गाइस, है ना। तो वो चीज़ समझ लेते हैं। चलो, सबसे पहले यूज़ रेफ का सबसे बड़ा इस्तेमाल क्या था कि ये क्या क्या नहीं करता, क्या नहीं करता। प्रीवियस वैल्यू स्टोर कर लेता है। हाँ, प्रीवियस वैल्यू स्टोर करता है, रीरेंडर नहीं करता। तो रीरेंडर रीरेंडर नहीं नहीं करता तो करता, सबसे रीरेंडर पहले नहीं करता। यहाँ पे जब हम देखेंगे तो हम अपने वेबसाइट में ऑप्टिमाइजेशन के लिए माधुरी व्हाट वी कैन डू, वी कैन हैव द काउंट ऑफ रेंडर्स कि कितना रेंडर हुआ है, लाइक कितनी बार मेरी वेबसाइट रेंडर की है। वी कैन हैव द ओरिजिनल काउंट। तो इसके लिए बेस्ट सूटेबल हुक है जो हम इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड थिंग हम एक और बार समझ लेते हैं, एक्सेसिंग डॉम एलिमेंट। मान लो गवर्नमेंट वेबसाइट में तुमने फॉर्म में ये डेटा नहीं भरा और तुमने सबमिट बटन दबाया तो वो तुम्हें खटाक से यहाँ ले आके फेंक देगा, देन यू कैन राइट द डेटा। इट्स ओके गाइज। ये था सबसे पहला, डॉम एलिमेंट्स को डायरेक्टली एक्सेस करना कुछ ऐसे रेफरेंस के थ्रू। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ देखते हैं, अब यहाँ नीचे चलते हैं, ट्रैकिंग स्टेट चेंजेस। अब ये क्या हुआ, ट्रैकिंग स्टेट चेंजेस ये क्या करते हैं, बेसिकली प्रीवियस वैल्यू को स्टोर करने। लाइक फॉर एग्जांपल, अमन इज करंट वैल्यू, तो पुरानी वैल्यू क्या थी, ए एम ए अमा। तो दैट्स हाउ वी कैन स्टोर द प्रीवियस वैल्यू। तो ये 3 यूज केसेस थे कौन से हुक के, यूज रेफ के। ठीक है। यूज रिड्यूसर को अगर पढ़ना है जिसको, तो उसको पहले रिडक्स पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज थोड़ा सा इसको दिक्कत होगा। तो इस चीज़ को अभी हम इग्नोर करते हैं। सबसे पहले चलते हैं यूज कॉल बैक को। यूज कॉल बैक से आपको क्या समझ आ रहा है, कॉल बैक वर्ड से सबसे पहले सुनते ही क्या याद आ रहा है माधुरी माइंड में, जल्दी बताओ गाइस। कॉल बैक नाम से क्या याद आ रहा है माइंड में। भैया प्रॉमिस में जो फंक्शंस को बार बार कॉल करते थे वही चीज है। कॉल हम्म। बैक। कॉल बैक, यस यस यस। तो जो हम वहां पर यूज करते थे जावास्क्रिप्ट में, कॉल बैक, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल लगाना, जैसे सेट सेट टाइम आउट वाला याद है। तो यहीं से दो कॉन्सेप्ट चालू हुए थे असिंक अवेट के, कि क्या वो रुका रहेगा या फिर वो पैरेलली काम करता रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट करता है। चालू हुए थे, है ना। तो अब एक हाँ, काम करते हैं, सबसे पहले अब यहाँ चलते हैं स्क्रीन शेयर करके, अब यहाँ समझते हैं। ओके, चलो अब इसे बंद कर देते हैं, इसे भी बंद कर देते हैं। अब यहाँ देखते हैं कॉल बैक, ये क्या कह रहा है। द रिएक्ट यूज कॉलबैक हुक रिटर्न अ मेमोराइज कॉलबैक फंक्शन। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, मेमोराइज कॉलबैक फंक्शन। मतलब क्या है, मेमोराइज मतलब उसको याद रहेगा, वो मेमोरी में स्टोर कर लेगा कॉलबैक फंक्शन को। क्या कर लेगा माधुरी, स्टोर कर लेगा। किसको, फंक्शन को, वैल्यू फंक्शन को को। नहीं, याद रखना, वैल्यू को नहीं, फंक्शन को। क्योंकि आगे फंक्शन चल को। के एक दिक्कत आएगी, बताता हूँ वो। थिंक ऑफ मेमोराइजिंग एज कैशिंग अ वैल्यू सो दैट इट डज नॉट नीड्स टू बी रिकैलकुलेटेड। ठीक है। This allow us to isolate resource intensive functions so that they will not automatically run on every render. एक बार फंक्शन को याद कर लिया तो हर बार वो फंक्शन एवरी रेंडर पे रन नहीं करेगा, हमें पता रहेगा उस फंक्शन का आउटपुट क्या है। ठीक है। द यूज कॉल बैक हुक्स ओनली रन्स व्हेन वन ऑफ इट्स डिपेंडेंसी अपडेट। हाँ, ये है, ये बात यूज इफेक्ट में क्या होता था माधुरी, वो अपने आप चलता था। फिर हमने डिपेंडेंसी बनाई, तो डिपेंडेंसी क्या करती थी नीरज भाई, जब जब डिपेंडेंसी चेंज होगी तभी बस यूज इफेक्ट चलेगा, समझे। तो यहाँ पे एक और लफड़ा आया कि वो एक फंक्शन के अंदर अगर आपने दूसरा फंक्शन कॉल मारा हुआ है, देखो ये आपका कौन सा फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम क्या है, ऐप। ठीक है माधुरी, ऐप के अंदर आपने कौन सा फंक्शन कॉल मारा हुआ है, टू डूज। ठीक है। तो हर बार क्या हो रहा है माधुरी, हर बार टू डू री रेंडर हो रहा है। तो हर बार टू डू री रेंडर होने का क्या मतलब होता है, बताओ जरा मुझे। हर बार टू डू री रेंडर हो रहा है, दैट मीन्स कि जब तक ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ना चेंज हो नीरज भाई, क्या टू डू को रेंडर होना चाहिए, क्योंकि टू डू तो सेम ही रहने नहीं। वाला है। तो ये एक प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम चलो दिखाता हूँ तुम्हें। ये टू डूज की फाइल है, देखो ये क्या है, टू डूज का कोड है ये टू डूज का कोड है। ये कौन से ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं इस चीज को माधुरी, प्रॉप्स। प्रॉप्स। बहुत बढ़िया, पढ़ाई करो सारे। और लोग जवाब नहीं दे पा रहे हो, अवनीश और शिवाय, आप लोग नहीं जवाब दे पा रहे हो प्रॉप्स क्या होते हैं। चलो अब यहाँ रन एग्जाम्पल में करते हैं। अब माधुरी ये देखेंगे, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है। चलो पहले फ्लो ही पकड़ लेते हैं तुम्हारे कहने पे। सबसे पहले फ्लो क्या होता है, ये वाली रूट लिया हमने, ठीक है, रूट लिया। तो रूट लेने से क्या होता है, ब्लैंक स्पेस आपने एचटीएमएल के डॉम एलिमेंट से एक्सेस करी, एम आई राइट, करी नहीं करी। अब इसके बाद माधुरी व्हाट यू हैव डिड, रूट डॉट रेंडर ऐप। ऐप क्या होता है, ऐप फंक्शन के पास गए।
अब सबसे पहले किसके पास आ जाते हैं, रिटर्न के पास। रिटर्न में यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रूल, इसका मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये दिख रही है आपको, ये कितने बच्चों को दिख रही है पहले बताओ, यहाँ पे एक लाइन हाँ भैया। दिख रही है, ठीक है। ईमान आपको आंसर करते रहना है, रिस्पॉन्स करते रहना है, हाँ ना बताते रहना है कि दोबारा बता दो या जो भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे HR लिखा हुआ है, क्लियर है। अब ये HR लिखा है, दिख रहा है आपको लाइन ये वाली हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब इस लाइन के जो ऊपर जो कोड है वो किसका है माधुरी, ये बताओ। टू डू ऐड का, टू डू का, ऐप। टू डू है। अब हाँ तो टू डू की फाइल अलग है, ये रही todo.js, हाँ है ना बच्चों। विजेश ध्यान से देख मेरे भाई, टू डूज की तो अलग फाइल बना रखी है, एम आई राइट। तो टू डूज का कोड कहाँ पर है, इस लाइन के ऊपर, है कि नहीं पर विजेश, ये बता मुझे, है ना। अब HR के नीचे किसका कोड है ये बता, इसी का, ऐप का ही नॉर्मल कोड है हमारा जो लिखा हुआ है। तो ये जो कोड है ये दिख रहा है यहाँ पे, काउंट 0, काउंट की वैल्यू क्या है बाय डिफॉल्ट, 0। 0। काउंट की वैल्यू क्या है गाइस, बताओ आंसर करो प्रदीप, 0, ठीक है। 0 0। अब यहाँ देखो प्रदीप, बटन एक बनाया है हम लोगों ने, बटन के ऑन क्लिक पे किसका नाम लगा, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट करके एक फंक्शन बनाया हुआ है माधुरी, हमने खुद का फंक्शन बनाया, एरो फंक्शन। क्या कह रहा है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कह रहा है सेट काउंट, काउंट की जो करंट वैल्यू है उसमें +1 करेगा। काउंट की करंट वैल्यू क्या है, 0, तो 0 + 1 क्या होता है ईमान, 0 + 1 1, 1। आंसर 1 हाँ तो 1। 1 अब क्या हुआ, जो काउंट के अंदर आपका 1 चला गया, ठीक है। अब क्या हो गया, जैसे यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो दैट मीन्स क्या हुआ ईमान, कि ये जो बटन जैसे ही आप दबाओगे प्लस का, ये जो प्लस का बटन आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, तो प्लस का बटन आप जैसे ही यस सर दबाओगे, दबाते ही आपकी जो ये काउंट की वैल्यू है, देखो दबाते ही होगा क्या, सिंपली मैं ब्रेक डाउन करके समझाता हूँ, ठीक है। आपने बटन दबाया प्लस का, ठीक है। मान लो आपने ये बटन दबाया, बटन दबाने के बाद इवेंट लगा हुआ है, इवेंट मतलब इस बटन को दबाने के बाद क्या काम होगा, तो इस बटन को दबाने के बाद ऑन क्लिक है, तो ऑन क्लिक क्या करेगा, ऑन क्लिक के अंदर इंक्रीमेंट लगा है, तो इंक्रीमेंट एक फंक्शन है, देखो एक कॉन्स्ट करके फंक्शन बना हुआ है, एरो फंक्शन बोलते हैं इसे, ठीक है। तो इंक्रीमेंट फंक्शन के अंदर जो कोड लिखा है वो चल जाएगा अपने आप। तो सेट काउंट लिखा है यहाँ पे, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, सेट काउंट करंट वैल्यू जो है C+1, दैट मीन्स करंट वैल्यू क्या है 0, तो 0 + 1 क्या हुआ, 1 हो गया। तो दैट मीन्स जब भी तुम ईमान कोई भी वैल्यू यू स्टेट के सेट काउंट को देती हो, कभी भी तुम इसको दोगी जो वैल्यू, जैसे ही इसको ये वैल्यू दोगी, ये वैल्यू किसके अंदर चली जाती है, काउंट के अंदर। इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, सेटर फंक्शन, समझे, कि मतलब ये कभी चेंज नहीं होगा, इसके अंदर जो वैल्यू भरोगे वो वैल्यू ऑटोमेटिकली इसके अंदर चली जाएगी। ये समझा रखा है बच्चे बच्चे को कि यू स्टेट क्या होता है, ठीक है। अब देखो जो बच्चे नए हैं घबराए नहीं, क्योंकि रिएक्ट चल रहा है, रिएक्ट थोड़ा हार्ड कॉन्सेप्ट है, आप लोग को थोड़ी मुश्किल हो सकती है अगर आपने स्टार्टिंग से क्लास नहीं करी है, ठीक है। जो हमारा रोड मैप आप लोग फॉलो करते हैं, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं गाइस, इसलिए आप लोग को घबराना नहीं है, ये सब करने के लिए आपको ये सब पहले पढ़ना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो घबराएंगे नहीं, बैच 6 में सारी चीज़ें शुरू से करने वाले हैं, बिल्कुल भी हमें टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ की, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो काउंट है, सेट काउंट किया, अब यू स्टेट। अब देखो गाइस, अब यहाँ क्या है, जैसे ही मैंने ये वाला ईमान बटन दबाया प्लस वाला, तो प्लस वाला बटन दबाते ही क्या हुआ, 1 आ गया, समझ आया। 1 लेकिन अब दिक्कत क्या आई माधुरी, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई, कि यहाँ पे माधुरी एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। विजेश मेरे भाई, मैंने तेरे को एक चीज़ बताई थी कि हॉरिजॉन्टल रूल से जो ऊपर वाला कोड है वो किसका है, टू डूज कंपोनेंट का है। टू डूज कंपोनेंट ये वाला जो है बाहर, दो फाइलें हैं ना, app.index.js और todo.js, तो ये ऊपर वाला कोड किसका था, टू डू कंपोनेंट का, क्योंकि हमने इसको कॉल मारा है। और ऊपर वाला कोड किसका था, टू डूज का, और नीचे वाला कोड किसका था, हमारा जो कोड लिखा हुआ है। तो माधुरी यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि जब हम इसको प्लस कर रहे हैं तो ये क्यों री रेंडर हो रहा है, मतलब ये भी री रेंडर हो रहा है जबकि इसकी ज़रूरत थी नहीं थी। नीरज भाई समझ आई आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढंग से, नीरज भाई बताओ जल्दी से, समझ आई कि हाँ, नहीं आई। एक बार बताना फिर से। देखो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। हेलो। नीरज भाई देखो, यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी कि आप ये जो लाइन है ना, लाइन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, लाइन के ऊपर वाला कोड अलग है, नीचे वाला कोड अलग है।
हमने जो प्लस दबाया उसका काम किससे था? नीचे वाले कोड से था। समझ आई मान? हमने जब प्लस दबाया वो नीचे वाले कोड का काम था, लेकिन जब हमने इसको दबाया प्लस किया तो ये भी कोड री रेंडर हुआ नीरज भाई, जबकि इसको इसको तो हमने छेड़ा भी नहीं है। समझ रहे हो? समझे नीरज भाई कि नहीं समझे? कि वो भी कोड आपका री रेंडर हुआ। क्लियर है नीरज भाई? क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, बताओ। हेलो, अरे ये कौन आ गया? नोटा बॉट। हेलो नोटा बॉट, आवाज आ रही है ब्रो? माइक तो ऑन कर लो एक बार, जल्दी ऑन कर लो ब्रो। नोटा हेलो बॉट। यार, अरे ईयरफोन ईयरफोन में मेरा वो बैटरी खत्म हो गया था, इशू अरे आ आपको नहीं कह रहा, एक नोटा बॉट करके बैठा हुआ है मीटिंग में। गया। बोर्ड भी आ रहे हैं क्या? अरे पीछे दो बॉट नहीं दिख रहे आपको? मेरे पीछे दो बॉट काम कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? ऐसी थोड़ी काम चल रहा है सब। चलो अब यहाँ देखो, ये नीचे वाले कोड को जब छेड़ूंगा माधुरी तो ऊपर वाला कोड क्यों री रेंडर हो रहा है? देखना चाहोगी इसे कोड के मदद हाँ से? भैया। चलो। आप बोलो कि इसमें एक कंपोनेंट यूज हो रहा है टू डूज करके, और हाँ, नीचे एक डिप बना हुआ है ना। अब मैं इसे चला के दिखाता हूँ सीधा नीरज भाई, ठीक है? अब ठीक है। मैंने इंडेक्स डॉट जे एस का पूरा ऐप डॉट जे एस में काम है ना इसका, ठीक है रुक जाओ। हम्म। ये वाला जो काम है ना हमारा, नीरज भाई आपको पूरा चला के ही दिखाते हैं। ऐप डॉट जे एस में यहाँ गए और इसको पूरे को ये लो। हटा दिया। अब यहाँ पे मारा npm स्टार्ट, देख रहे हो मेरे में एकदम खट्ट से हो जाता है, क्योंकि हम्म। कोई भी कंप्यूटर होता है ना उसके पास पावर होती है बहुत ज़्यादा। लैपटॉप में बैटरी पे चलता है ना, इस वजह से होता है। अब देखो ये दिक्कत आ गई। अब दिक्कत इसलिए आ गई क्योंकि मैंने यहाँ से पूरा कोड कॉपी नहीं किया, यहाँ पे ये चीज़ भी कॉपी करनी थी, ठीक है? नोटा बॉट माइक ऑन कर लो यार। भाग गए? चलो कोई नहीं, अच्छा किया भाग गए, नहीं तो मैं वैसे भी भगाता तुम्हें। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है? आजा भाई आजा, इतना टाइम क्यों ले रहा है? एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कौन स्टेप, ठीक है? एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यार, अब यहाँ पे कौन सी फाइल बनाएंगे? TODOS todos.js था ना विजेश ब्रो? उसका नाम क्या था? यही नाम था, एम आई राइट? ये नाम था ना गाइस, todos.js। तो इसमें से विजेश ब्रो क्या करेंगे, ये वाला कोड उठा के यहाँ पर फेंक देंगे, और यहाँ पे जो इसने बोला है इसको अनकमेंट करके यहाँ से हटा देंगे, और ये कंपोनेंट्स में जाएंगे। यस, अब देखो आपको एरर नहीं आएगा। वार्निंग आ रही है, क्या कह रहा है? छोड़ो वार्निंग से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ देखते हैं। ये दिख रहा है? अरे ये क्या चल गया है भाई? अच्छा एक मिनट, गलती गलती गलती, ये कैसे हो गया है? ऐप डॉट जी एस में तो मैंने ये वाला कोड लिखा। अच्छा इंडेक्स में ही दिक्कत है, अच्छा ओके, लव जी हो गया। क्लियर है बच्चों? ये समझ आया? पहले बताओ। अब देखो नीरज भाई, हम्म। नीरज भाई एकदम ध्यान से देखना है जो चीज़ दिखाने वाला हूँ, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, एकदम मन लगा के पढ़ाई करेंगे तन में ब्रो। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है? फंक्शन ऐप, ऐप लिखा है। ऐप के ये वाली लाइन लिखी है नीरज ब्रो, ध्यान से देखना इस वाली लाइन को, ये वाली लाइन दिख रही है? किसी कंपोनेंट को इसी तरीके से कॉल किया जाता है ना, हाँ जी हाँ मतलब। जी, वेलकम ओके। युवराज वेलकम। चलो अब देखो यहाँ पे ये वाले एच आर का मतलब क्या है? चार टैग। एच आर टैग, इससे लाइन आती है। हाँ जी विजेश हम्म। ब्रो कुछ बोलना चाहते हो? ये नोटा बोर्ड फिर से आगे होती। आने दो ब्रो, पढ़ लेगा बेचारा, थोड़ी सी कोडिंग सीख लेगा आज। चलो क्या पता इसकी जॉब लग जाए आगे चल के। चलो कोई नहीं। अब देखो ये एच आर दिख रहा है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्या है? बेसिकली ये लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे। अब ये क्या है?
यहाँ पे लाइन आ गई। अब इस लाइन के नीचे जो कोड लिखा है वो कहाँ लिखा है? ये लिखा, ये कोड लिखा है नहीं लिखा? चलो यहाँ हाँ। पे लिख देता हूँ नीचे वाला। क्या लिख देता हूँ? नीचे वाला, नीचे वाला। नीचे लेकिन वाला ऐसे कोड। आ जाएगा? हाँ आ जाएगा यार, मुझे लगा नहीं आएगा। चलो कोई नहीं, वैसे तुम्हारा भाई ये काम करता नहीं, बट एक पैराग्राफ बना। इसमें ना दिक्कत आती है रिएक्ट में, थोड़ा खुल के खेल नहीं पाता हूँ मैं रिएक्ट में। एंगुलर में मज़ा आ जाता है थोड़ा। एंगुलर में ना अभी भी HTML सपोर्ट होती है, तो एंगुलर में मज़ा आ जाता है। समझ रहे हो? ये देखो ये क्या है? नीचे वाला। तो ये क्या है? नीचे वाला। अब ऊपर वाले में लिख देते हैं, चल के ऊपर वाला, ठीक है? कहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे, यहाँ पे लिख देते हैं जैसे यहाँ पे पैराग्राफ बना के ऊपर वाला, ठीक है? अब दिख रहा है बच्चों? ये बताओ पहले। अब मेरे को बताएंगे सारे बच्चे, समझ आ रहा है मैं किस 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 चीज़ में तोड़ना चाह रहा हूँ दो कोड को? बात क्या है ना, देखो यहाँ पे विजेश ब्रो, दो फाइलें हैं और दो फाइलें आपस में लिंक हो रखी हैं। समझ रहे हो? दो फाइलें आपस में लिंक हो रखी है, तो हमें समझना है वो वाली फाइल क्यों रेंडर कर रही है जब उसकी ज़रूरत नहीं है, बार बार रेंडर क्यों कर रही है। समझ रहे हो दोस्त? अब देखो तुम्हें दिखाता हूँ नीरज भाई, अब समझोगे तुम सही से। ये मेरी फाइल है, मेरा एक ये फाइल बनी है। इस फाइल पे कंट्रोल दबा के क्लिक करूंगा, ये ले गया मेरे को टू डूज कंपोनेंट में, जो बाहर एक फाइल बना रखी है। ठीक है? नहीं दिख रहा तो और जूम कर देता हूँ, लो यहाँ पे जा रहा है। तो ये इसकी दिक्कत है, मेरे को जाना है app.js में। ठीक है? अब भाई साहब यहाँ app.js में ये कह रहा है कि ये ऊपर वाला जो कोड है ये तो चलो टू डूज का है, जो ये आपका आ रहा है इसको तो मान लो मैं छेड़ ही नहीं रहा, अभी के लिए रिफ्रेश मार देता हूँ, इसको तो मैं छेड़ ही नहीं रहा। जब मैं इसको दबा रहा हूँ तो चाइल्ड क्यों रेंडर कर रहा है मेरे भाई? चाइल्ड तो ये है, चाइल्ड रेंडर कहाँ प्रिंट करा रखा है हमने? कॉपी करते हैं कहाँ? टू डू वाले में। अब नीरज भाई सवाल यहाँ ये उठता है, माधुरी ये देखो, ये देखो, प्रॉब्लम ये थी कि भाई चेंज कहाँ हो रहा है माधुरी? यहाँ चेंज हो रहा है। तो कायदे से देखा जाए तो बस इतने को री रेंडर होना चाहिए ना, ये पूरा री रेंडर क्यों हो रहा है? ये तो परफॉर्मेंस इशू है। बड़ी कंपनी इसको हाँ तुरंत धरेंगी। मैंने आपको क्या बोला था? यहाँ पे आपका यूज रिड्यूसर पता लगा लेता है सारा काम। ये एक तरह से आपने वही काम किया, आपने डिबगिंग की है। तो डिबगिंग करना भी खुद में शानदार काम होता है। डिबगिंग क्या किया आपने? सिंपल कुछ नहीं करी, यहाँ पे जाके कंसोल लॉग लगा रखी ताकि आंखों का धोखा ना हो पाए। समझ रहे हो? ताकि आपको पता लग जाए माधुरी कि वो कितनी बार, चलो आपने यहाँ पे रिलोड किया, चलो फर्स्ट टाइम तो आता है, आप इसको प्लस कर रहे हो यार, ये बार बार देखो 1 2 3 हो रहा है, ये क्यों आ रहा है? चाइल्ड रेंडर तो टू डूज में, दैट मीन्स ये गधा भी बार बार री रेंडर हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, तो ये तो परफॉर्मेंस इशू है, वेस्ट हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए कौन सी चीज़ आई? मेमोराइजेशन ऑफ फंक्शन। और कहाँ पढ़ाया अभी मैंने तुम्हें ये चीज़? यहाँ पे पढ़ाया था मैंने ये चीज़। आप समझ आया नीरज भाई? मैं बार बार कह रहा हूँ, यू स्टेट कुछ नहीं है। हम लोग भी आज इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो बस एक लाइन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्योंकि सबकी अपनी स्पेसिफिक वैल्यू है, सबकी अपनी स्पेसिफिक काम है, यूनिक काम है। वो काम आप लोग समझो। समझ रहे हो? नहीं समझे? हर हुक का अपना एक छोटा सा काम है। इस हुक का काम क्या था भाई? स्टेट को सेव करना, ठीक है, अपडेट करना, स्टेट चेंज बोल लो। इस हुक का काम क्या था? कोई भी चीज चले, साइड इफेक्ट कर दूं, मैं अपना काम कर दूं, साइड इफेक्ट में चल दूं। इस हुक का काम क्या था? कि भाई प्रोवाइडर का काम, कंटेक्स्ट प्रोवाइडर, कि भाई तुम एक के पास दूसरे के पास जा रहे हो, आप सीधा एक्सेस करो, एनीवन कैन एक्सेस। इसका हुक क्या काम था भाई? प्रीवियस वैल्यू स्टोर करना, री रेंडर बचाना। 50 इसके तो 3 काम हमने देखे थे कि लाइक डॉम एलिमेंट को डायरेक्ट एक्सेस करना, प्रीवियस वैल्यू बचाना, री रेंडर काउंट लगाना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका काम क्या है यूज कॉल बैक का? कि भाई फंक्शन को ही याद कर लूँगा। अब देखो कैसे, अब यहाँ लगाएंगे बुद्धि। अब यहाँ देखो पढ़ोगे, अब गलती पकड़ी जाती है। देखो W3 स्कूल मुझे इसलिए बढ़िया लगता है ना, ये प्रॉब्लम भी बताता है और सॉल्यूशन भी बताता है। अब देखो देखो यहाँ क्या आ रहा है? एवरी टाइम अ कंपोनेंट री रेंडर इट्स फंक्शन गेट रिक्रिएटेड, बट बिकॉज ऑफ दिस ऐड टू डू फंक्शन ऑल हैज़ एक्चुअली चेंज। तो ये बार बार चेंज आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम थी। समझ रहे हो? यू विल नोटिस दैट द टू डू कंपोनेंट री रेंडर इवन व्हेन द टू डू नॉट चेंज। सीधी सी बात है नीरज भाई, मैंने यहाँ पे थोड़ी कोई चेंज किया है, यहाँ पे मैं चेंज करूँगा तो अलग बात है। अब देखो नीरज भाई, यहाँ पे आपके दिमाग में बुद्धि में एक आ रहा होगा कि भाई ये तो एक टू डू मतलब लिस्ट का प्रोडक्ट बन गया है ना। प्रॉब्लम यही है ना कि मतलब कि अगर तुम पेरेंट में भी कोई चेंज करो, चाइल्ड भी अपने आप अपडेट हो रहा है। हाँ, तो ये पुराने ज़माने में होता तो चल जाता, लेकिन आज के ज़माने में यार कोई भी इसे पकड़ लेगा इजीली कि आप ये गलत कोड लिखा है। द थिंग इज, आजकल एक कोड रिव्यू होता है। अगर मैं कोड लिखता हूँ तो मेरा सीनियर डेवलपर उसको कोड रिव्यू करता है कि कार्तिक ने जो अप्रोच इस्तेमाल करी है वो सही है कि नहीं है। समझ रहे हो?
जैसे डीएसए होता है, तो डीएसए क्या होता है, एक चीज को करने की माधुरी 10 तरीके होते हैं, एरे से कर सकते हो, लिंक लिस्ट से कर सकते हो, स्ट्रिंग से कर सकते हो, है ना माधुरी। तो द थिंग इज हाँ सबसे भैया। बेटर वाला अप्रोच कौन सा है, जो सबसे सटल है, जो लोड टेस्टिंग के बाद भी नहीं फटेगा, तो वो वाली अप्रोच कोड रिव्यू में धरी जाती है, समझ रहे हो। तो अभी उसमें ज़्यादा घुसो मत, अभी तुम बस ये समझो कि एक टू डू लिस्ट का तुम्हारा प्रोजेक्ट भी यहाँ बन गया है। ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, मैंने तुम लोग को दिया हुआ असाइनमेंट पे। जो बच्चे नहीं जानते हैं, आपको गूगल क्लासरूम पे जाना है बच्चों। यहाँ पे हमारी फुल स्टैक मन की लाइव क्लास की ये रहती है गूगल क्लासरूम, हमारी ऑफिशियल क्लासरूम है। यहाँ पे आपको जाके क्लास वर्क में जाना है, और हर टॉपिक का एक एक प्रोजेक्ट है। तो अगर आप जावा स्क्रिप्ट में देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा है, बिल्ड एन इंटरेक्टिव टू डू लिस्ट एप्लीकेशन। ये आप लोग को दिया हुआ है और बहुत कम बच्चे कर रहे हैं, इसे करिए गाइस, ठीक है। इसे करके यहाँ सबमिट करो, हमारी टीम रिव्यू करेगी। सबकी डिटेल्स आ जाती है मेरे पास, किस बच्चे ने करा है, किसने नहीं करा है। देखो ये लौंडा अच्छा है, ये क्लास में है, ये बहुत बढ़िया। शिवा यादव बहुत मेहनत कर रहे हो। पीयूष देखो बहुत कम लोग, और ये जो लोग करे हैं सारे लोग आज अच्छी जगह बैठे हैं। तो भाई तुम भी बैठने वाले हो, बस इंतज़ार रखो। मैं सच बता रहा हूँ गाइस, कोडिंग बोल के नहीं होती है, कोडिंग छुपके से होती है। सब ये बोलते हैं भाई मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा है, तूने पढ़ लिया है क्या, जैसे पेपर में होता है। तो वही बोलता हूँ गाइस, पढ़ो, ठीक है। चलो अब यहाँ देखेंगे नीरज भाई, ये चीज़ रीलोड मारी। अब नीरज भाई जब मैं यहाँ प्लस कर रहा हूँ तो ये तो बेवकूफ़ी हो रही है, प्लस हो रहा है। तो अब इस चीज़ को रोकेंगे कैसे, ये तो प्रॉब्लम हमें समझ आ गई। अगर मैं यहाँ करता तो तब भी समझ आता कि चलो ठीक है ये री-रेंडर हो रहा है। अब देखेंगे नीरज भाई इस प्रॉब्लम को रोकने कैसे, सॉल्यूशन क्या है। तो फिक्स दिस, मतलब ये तो ब्राउजर का बिहेवियर है ना, मतलब वो तो करेगा ही। करेगा ही, लेकिन हाँ। हमें रोकना है। हम कब कराएंगे, जब ऊपर वाले में कोई बदलाव होगा। जब ऊपर वाले में कोई बदलाव नहीं है तो बेवकूफ़ियत है कि उसको री-रेंडर करा रहे हो, उसको रोक के रखो। अनटिल एंड अनलेस उसकी डिपेंडेंसी पे लॉक लगा दो ना। देखो मैं आपको समझाता हूँ डिपेंडेंसी पे कैसे लॉक लगा सकते हैं माधुरी। ये जो दो वैल्यू है इसकी डिपेंडेंसी है, प्रॉप्स हैं, जब तक इसके प्रॉप्स नहीं चेंज होते हैं वो कैसे चेंज हो जाएगा। जाहिर सी बात है, ये प्रॉप्स ही तो वैल्यू होती है जो री-रेंडर होंगी वहाँ अंदर जाके। तो डिपेंडेंसी पे लॉक लगा दो। अब देखो यही वो करेगा। देखो सॉल्यूशन क्या है, टू फिक्स दिस वी कैन यूज द यूज कॉलबैक हुक टू प्रिवेंट द फंक्शन फ्रॉम बीइंग रिक्रिएटेड अनलेस नेसेसरी। जब तक ज़रूरत नहीं है रिक्रिएट मत कर। तो यूज द यूज कॉलबैक हुक टू प्रिवेंट द टू डू कंपोनेंट फ्रॉम री रेंडरिंग नीडलेसली। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे क्या सर्च करना है, यूज कॉलबैक को कंट्रोल एफ मारते हैं। अब समझते हैं यूज कॉलबैक को इम्पोर्ट किया गया, ये तो सब कर लोगे। यूज़ कहाँ पे करना है, देखो जो इसका फंक्शन बनाया गया है इसको एक एक ये टू डू क्या है, पहले टू डूज देखो, टू डूज क्या है, यूज स्टेट का वेरिएबल है। तो इससे तो चलो ठीक है, इससे तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गाइस। यहाँ पे ये जो ऐड टू डू भेजा गया ये क्या है, ये तो एक एरो फंक्शन है, एरो फंक्शन है। तो इस फंक्शन को कुछ नहीं करना है नीरज भाई, आपको बस क्या लगा देना है, इस फंक्शन को उठा के किसके अंदर डाल देना है, यूज कॉलबैक के अंदर। ओके। तो ये क्या हो गया एक तरह से, यहाँ पे पढ़िए, यूज द यूज कॉलबैक हुक टू प्रिवेंट द टू डूज कंपोनेंट फ्रॉम री-रेंडरिंग नीडलेसली। अब कुछ नहीं यहाँ पे इसने किया, लाइक पुराने वाले एग्जांपल में चलते हैं, ये एडिट नहीं करने देता, यही इसकी दिक्कत है थोड़ी। चलिए कोई नहीं, अभी यहाँ समझते हैं बच्चों, कहाँ गया वो कोड, यहाँ पर जो हाँ अब देखो, और जैसे हमारा यूज स्टेट था, एक चीज़ और याद रखनी है माधुरी, जैसे हमारा यूज स्टेट था क्या लेता था, एक डिपेंडेंसी लेता था एरे ब्रैकेट में, कॉलम ब्रैकेट में। तो ये भी डिपेंडेंसी लेगा, किसकी डिपेंडेंसी ले ली, इसकी टू डूज की, कि जब तक टू डूज नहीं चेंज होता है तब तक ये फंक्शन रिक्रिएट नहीं होगा। ये इसको बचा के रखेगा जब तक क्योंकि टू डूज की वैल्यू से ही तो ये चलेगा ना भाई। सेट टू डूज है क्या, टू डूज की वैल्यू का ही तो खेल है। तो बुद्धि लगाई जाती है ऐसे कोड में, इसी डीएसए वैसे करोगे ना तो दिमाग एकदम शांत हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, अभी बेचैनी होती है, नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, उस टाइम लगता है कि हाँ, फिर कोड रीडेबिलिटी बढ़ जाती है ना माइंड की, बड़े बड़े कोड को समझ लेता है माइंड, समझ रहे हो। अब देखो यूज़ कॉलबैक क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो अब यहाँ पर नीरज भाई, ये जो हमारा एक फंक्शन था ये वाला, इसके अंदर हमें क्या लिखना है, यहाँ पे देखो मैं समझाता हूँ, यूज़ कॉलबैक, यूज़ कॉलबैक लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट लगानी है नीरज भाई, और एक ब्रैकेट आपको, अब ये वाली ब्रैकेट पहले हटा देते हैं अभी के लिए, और यहाँ पे कॉमा लगा के आपको स्क्वायर ब्रैकेट में क्या देना है, TODOS, ठीक है। उस वेरिएबल को और यहाँ पर तुम्हें इसको बेसिकली देखो, यहाँ पर तुमने चालू किया है,
अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा सिंटेक्स इशू आएगा, इसको हटा के यहाँ से हम्म, इसको तुम्हें क्या करना है यहाँ पर, अब तुम्हें यहाँ मारना है वो वाले, ये मारो ना मारो जावास्क्रिप्ट में ऑप्शन होता है ये सेमी कॉलन, ठीक है। हम्म, हम्म, अब वहाँ जाएंगे, अब देखते हैं रन करके, अब इसको रीलोड मारते हैं नीरज भाई। अब देखो हम्म, नीरज भाई मैं इसको चला रहा हूँ, ये नहीं हो तो रहा ऊपर है, नहीं चल रहा है। ये नहीं हो रहा है। तो नीरज भाई ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस बंदे को भी एमएनसी कंपनी में जाना है, बड़ी कंपनीज में, देखो स्टार्टअप में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ एक वर्ड्स में, कि घिसा पीटा काम होता है, इन द सेंस कि आपने कर दिया, आपको वाहवाही लूटो, आप अच्छे आदमी हो, आप 100 लोगों का काम अकेले कर दे रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं देगा, कोई वेरीफाई नहीं करेगा। हाँ एमएनसी में भैया, एमएनसी में पेलने के लिए 10 लोग खड़े हो जाते हैं, तूने ये कोड लिखा, रुक जा अभी मैं वेरीफाई करूंगा, प्रोसेस से होता हुआ जाएगा। एमएनसी में काम का लोड कम होता है नीरज भाई, बट द हाँ, थिंग इज एमएनसी में प्रोसेस लंबा चौड़ा होता है। क्वालिटी क्वालिटी डॉक्यूमेंट होता बनाया है। है कि नहीं बनाया है, इसका ये सिक्योरिटी चेक हुआ है कि नहीं हुआ है, कोड इसका वल्नरेबल है कि नहीं है, कोई हैक तो नहीं कर पाएगा, 50 चीज़ें होंगी। तो अगर वहाँ पे ये जाओगे ना तो ये धर लेगा। तो बड़ी बड़ी एमएनसी किन चीज़ों पे चलती है, डीएसए पे। डीएसए क्या होता है, डीएसए का मतलब क्या होता है, किसी काम को पूर्ण तरीके से करना, इन द सेंस कि मतलब जैसे जो काम नॉर्मल जनता 10 सेकंड में करा रही है, आप कितने में करा दो, 2 सेकंड में। तो ये हो गया आप गूगल लेवल की आप थिंकिंग रखते हो कि आप गूगल क्या करता है, गूगल, आप गूगल का कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। आज हम गूगल मीट पे का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देखो मेरी 1 रुपये की कॉस्टिंग नहीं आ रही है, मेरा 6वां बैच चालू होने वाला है, आज तक हमने पढ़ा है कभी कोई नेटवर्क इशू नहीं आया गूगल मीट का है सर्वर डाउन। तो द थिंग इज़ कि ये लोग वैसे कोड्स लिखते हैं गूगल के डेवलपर्स, जो एक नॉर्मल बंदा नहीं लिख पाएगा। तो वो कैसे पता लगेगा नीरज भाई, जब हम ऐसे छोटे छोटे इश्यूज पकड़ेंगे अपने कोड में कि यार ये तो गलती हो गई, समझ रहे हो, कि लाइक माइक्रो लेवल की चीजें करेंगे। इसको माइक्रो मतलब घुसना पड़ेगा चीज़ों में कि लाइक यहाँ प्लस कर रहे हैं अब ये नहीं बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा ना कि ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं बेसिकली से, नथिंग वी कैन से ऑप्टिमाइजेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन, ये आप करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझ नहीं रहे तो हो। बहुत सारे बंदे यूज कॉल बैक यूज भी नहीं करते होंगे क्यों, छोटे मोटे प्रोजेक्टों के लिए तो। नहीं करते, अरे हम खुद नहीं करते, हम दूसरों का क्या बोले। द थिंग इज हमें बन गया भाई, सही है सही चल रहा है, कौन देखेगा अंदर। द थिंग इज बाद में धरे जाते, बाद में बोलते हैं अभी करके तो नहीं तो प्रोडक्शन में नहीं जाएगा कोड, सीधा मना कर देता है। तो द थिंग इज कंपनीज के प्रोसेस होते हैं, हम लोग सोचते हैं कि लाइक फ्रीलांस वाला कल्चर चलता है कि बना के फेंक दिया, नहीं धरे जाओगे बेटा, ठीक है। तो ये एक वो फिर छोटा सा तो एग्जाम्पल चाइल्ड था। में डेटा कैसे जाता है, कैसे रिसीव करते हैं, जैसे आपने भेज तो दिया हम्म। प्रॉप्स के थ्रू, फिर उसे रिसीव करने का भी कोई प्रोसेस होता है क्या? अरे नहीं यार, ये तो बहुत पहले पढ़ा रखा है, लाइक जैसे हम्म, ऐप्स में यहाँ पे आपने टू डूज भेजा और यहाँ से हाँ, टू डूज भेजा, अब वहाँ पे जो ये होता है ना फंक्शन, इसमें रिसीव करते हैं इसमें। ओके, अच्छा एज पैरामीटर ले लेते हैं और उसका यूज हाँ कर एज अ लेते हैं। पैरामीटर ले तो लिया है, देखो ना टू डूज के अंदर एज अ हाँ, पैरामीटर नहीं ले लिया माधुरी, ये तो माधुरी मैंने फर्स्ट डे ही बताया था आप लोगों को। अरे मैं था नहीं बस। अच्छा हाँ उस टाइम पे, अवनीश ये तो तुम्हें मालूम होगा टू डूज को प्रॉप्स को कैसे रीड करते हैं। हाँ, देखो मैंने लाइक देखी। ये हम्म, इसको कैचिंग बोलते हैं बेसिकली, कैचिंग मतलब हम्म, आपने यहाँ से सेंड तो किया नीरज भाई, लेकिन क्या हम्म। इसने ये चीज़ कैच करा नहीं करा, तो इसने कैच कर लिया यहाँ पे। अरे इस ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं ना इससे पहले, एज ऑब्जेक्ट जैसे है नहीं जो नहीं, ये मतलब। हाँ, मल्टीपल्स के लिए लगा लगा दो, वैसे तो सही रहता है। देखो रिएक्ट अच्छा, में ना करली ब्रेसेस का मतलब ही होता है कि डायनामिक वैल्यू है अंदर, सीधी बात, ओके ओके ओके। ठीक है। तो गाइज यहाँ कुछ नहीं किया हम लोगों ने, बचा लिया इसे, क्या कर लिया, मेमोराइज फंक्शन कर लिया। अब इसी तरह से एक और हुक होता है, ये इसका नाम क्या होता है बच्चों, यूज मेमो। मेमो। अब यूज मेमो क्या कर रहा है, अभी हमने माधुरी तुम्हें ध्यान से मैंने पढ़ाया था, वहां क्या लिखा था, रिटर्न अ मेमोराइज फंक्शन। हम्म, अब ये क्या बोल रहा मेमोराइज है, रिटर्न अ मेमोराइज मेमोराइज वैल्यू। अब मान के चलो नीरज भाई, आप मेरी एक हम्म, बात समझो, यहाँ पे एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, जो इस हुक को हम्म, तुम्हें प्यार से समझा देगी, ठीक है। हम्म, अब देखो नीरज भाई, मैंने कोड लिखा, उसमें वो 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक के लिए चेक करा रहा है और लूप चला रहा है। हम्म, उसने वो लोडिंग लेने में 20 सेकंड लग गए, तो ये मेरी वेबसाइट स्लो हो गई। तो हम्म, लोग बोलेंगे कार्तिक भाई मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा यार, कुछ तगड़ा कोड लिखो, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं जाने देंगे हम प्रोजेक्ट में। तो मैंने हम्म, कहा ठीक है, मैंने रिसर्च विसर्च किया, किसी ने मेरे को बोला यूज़ मेमो लगाओ। यूज़ मेमो आपको क्या बोलेगा कि जब आपकी वैल्यू नहीं चेंज होएगी, या फिर आपकी वैल्यू का एक पार्ट को वो ऑलरेडी कैश कर देगा, कैश मतलब स्टोर कर लेगा, मेमोराइज कर लेगा। कि लाइक जैसे मान लो एक से लेके 1 करोड़ तक है, तो 50 लाख तक का सेम डेटा है, उसके बाद से वो काउंटिंग करेगा, तो थोड़ा सा टाइम बचा आपका। या फिर मान लो पूरा 1 करोड़ को ही वो स्टोर कर लेगा, जब तक वैल्यू चेंज नहीं होगी, जब तक वो लूप नहीं चलाएगा वापस, सेम यही जैसे वाला। हाँ इंस्टाग्राम रील होता है जैसे अनलिमिटेड।
वो भी ऐसे ही लिखा होगा क्या? इंस्टा के इस रील में अनलिमिटेड जैसे, मतलब समझ नहीं आया। जैसे मतलब हम चलाते रहते हैं और रील आती रहती है, खत्म ही नहीं होती कभी। इसको भी इस तरीके से करते होंगे। नहीं नहीं, ये वैसा नहीं, वैसा नहीं, जैसे नहीं, आप गलत समझ रहे हो। जैसे मैंने कोई एक कोड लिखा, उस वो कोड क्या करता है, 1 रुपये से लेके 1 करोड़ रुपए तक का चेक लगाता है, तो उसको हम्म चलने में 20 सेकंड लगता है। तो ये देखा हम्म जाए तो ये परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करनी है, इसमें कंपनी ऐसे हम्म मानेगी नहीं। तो उस 20 सेकंड को हम क्या करते हैं, स्टोर, 20 सेकंड की वैल्यू को बार बार तो कॉल करेंगे नहीं, परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी, वेबसाइट स्लो हो जाएगी। तो माधुरी हम क्या करते हैं, जब तक उसकी वैल्यू नहीं चेंज होती है तब तक उसको दोबारा लूप में नहीं घुसते हैं। जब उसकी वैल्यू चेंज होगी ना नीरज भाई, तभी हम्म उसको चेक करेंगे। सेम यही वाला काम जो फंक्शन में किया था, अब ये सिर्फ एक लॉन्ग वैल्यू के लिए है। समझे आप मेरी बात? अब हम्म देखो आपको समझाता हूँ। थिंक ऑफ मेमोराइजिंग एज कैशिंग अ वैल्यू सो दैट इट डज नॉट नीड टू बी रिकैलकुलेटेड। बार बार 1 से लेके 1 करोड़ तक का लूप चलाएगा तो भाई एप्लीकेशन फट जाएगी। तो 20-20 सेकंड हर बार नहीं लगने चाहिए। एक बार चला, दूसरी बार स्टोर कर ले, जब तक चेंज ना हो वापस मत चला। समझे? तो स्टोर कर लेगा वैल्यू को। अब देखते हैं एग्जांपल, देखते हैं परफॉर्मेंस। द यूज मेमो कैन बी यूज टू कीप एक्सपेंसिव रिसोर्स इंटेंसिव फंक्शन एज नीडलेस रनिंग। परफॉर्मेंस बार बार बोल रहा हूँ, परफॉर्मेंस इज द मेन थिंग। ठीक है, अब यहाँ चलो रन एग्जाम्पल। अब देखो नीरज भाई, यहाँ क्या हो रहा है, 1 से लेके देखो कितना ज़्यादा बड़ा लूप चला रहा है। सोच रहे हो आपका लैपटॉप तक हैक हो सकता है इतना लूप चलाने में। छोटे मोटे लैपटॉप तो रो देंगे इतने में ही। अब देखो क्या होगा, 0 से लेके इतना लूप चलेगा, हर बार 1-1 होगी, तो मतलब सोचो कितने टाइम्स चलेगा ये। तो इस कोड को चलने में टाइम लगेगा। इसको क्या नाम ही इसका क्या दिया, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन। एक्सपेंसिव मतलब लंबी चौड़ी कैलकुलेशन। माधुरी समझ आ रहा है ये चीज़ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको? हाँ भैया, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन है। अब समझ देखो, आ रहा है अभी। अब जब इसमें कंसोल भी कराया गया है, थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, हम्म कंसोल भी कराया गया है। तो जैसे ही मैंने प्लस दबाया, हम्म और भाई इनका कोड ही फटा हुआ है, इनके कोड में इशू है। चलो कोई नहीं, देख रहे हो इनके कोड में ऑलरेडी इशू है, कुछ है इनके में। अच्छा 1 मिनट, CDN सिग्नल वेब एरर ब्लॉक्ड बाय क्लाइंट। ब्लॉक बाय क्लाइंट नहीं है वो, मैंने ही कर रखा है इसको। अब चले गए। अरे 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 अरे, ओ शिट 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 शिट। सिस्टम हैंग हो जाएगा तुम्हारा। नहीं नहीं नहीं, ये देखो गाइस हुआ क्या, आप लोग को पता है क्या हुआ यहाँ पे? एक बार और रीलोड करते हैं। ये देखो गाइस, W3 स्कूल ने एड्स चला रखी है अपनी वेबसाइट पे। ओ माय गॉड, ये ऐड हम्म चला रखे हैं, तो मैंने इन एड्स को ब्लॉक कर रखा था, तो इस वजह से इनका कोड नहीं चल रहा था। और ऐड ब्लॉक ही रखनी चाहिए यार, वी आर डूइंग प्रोफेशनल वर्क, यहाँ फालतू में ऐड दिखा के क्या फ़ायदा है। चलो अब यहाँ ही समझेंगे। देखो नीरज भाई, मैं इसे प्लस कर रहा हूँ, देखो कितना टाइम लग रहा है। देख रहे हो मैं इतने में क्या क्या कर ले रहा हूँ, हम्म कितना टाइम लग रहा है इसे बढ़ने में। इतना टाइम लगता हम्म थोड़ी है, देखो बहुत हम्म हैंग हो रहा है ये। हैंग क्यों हो रहा है? क्योंकि नीरज भाई इसको ये करने में ना बहुत टाइम लग जा रहा है। ये वाली जो चीज़ है ना, ये करने में क्या लग जा रहा है, इसको टाइम लग टाइम। जा रहा है। तो अब हमने नीरज भाई, ये हो गई हमारी, क्या हो गई, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये हमारे को प्रॉब्लम फेस हुई। तो अब इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को करने के लिए कौन सा हुक पैदा हुआ? यूज मेमो, है ना माधुरी? ये चीज़ समझ आया नहीं है? कौन सा हुक पैदा हुआ? यूज यूज मेमो। मेमो। यूज अब देखो यहाँ क्या करेंगे। अब जो ये वाली जो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन है, ये हर बार कैलकुलेट हो रही है। फ्लो पकड़ते हैं, पहले खाली जगह ली, ऐप को रेंडर करा है, ऐप के पास गए, ये सब इग्नोर करके सीधा गए रिटर्न के अंदर। रिटर्न के अंदर देखा डिव बना हुआ है, कोई नहीं, डिव को इग्नोर किया। H2 में माई टू डूज लिखा हुआ है, माई टू डूज लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। हम्म माई टू डूज लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है टू डूज डॉट मैप टू डू इंडेक्स। ये मैप क्या होता है बेसिकली, किसी भी एरे पे या ऑब्जेक्ट पे आपको जब वो चलाना होता है फॉर लूप टाइप का, और सारा डेटा प्रिंट करना होता है की वैल्यू पेयर में, तब ये कराते हैं। तो ये देखो यहाँ की लिया हुआ है इंडेक्स, इंडेक्स मतलब आईडी के तौर पे लेगा उसको। चलो 1 2 3 0 1 2 3 करके। अब यहाँ पे टू डू वो प्रिंट करा रहा है जो बंदे यहाँ पर ऑलरेडी जो टास्क तुमने दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बटन लगा है ऐड टू डू का, ये यहाँ पर अभी कोई टास्क नहीं है, इसलिए कोई टास्क नहीं आ रहा है, ठीक है। ये आना चाहिए, यहाँ पे आएगा जब प्लस दबाएंगे, ऐड टू डू। अब यहाँ चलते हैं हॉरिजॉन्टल रूल। ये लाइन दिख रही है आप लोग को? इस लाइन के नीचे जो कोड लिखा है वो कहाँ से है? यहाँ से। काउंट लिखा है, काउंट 0। काउंट की क्यों वैल्यू, क्यों? क्योंकि वैल्यू क्या है काउंट की? 0, ठीक है। यहाँ पर एक प्लस बटन बना हुआ है नीरज भाई, ध्यान से देखो क्या बना हुआ है, प्लस प्लस बटन। बटन। अब ये क्या कह रहा है, ऑन क्लिक पे इंक्रीमेंट दे रहा है। इंक्रीमेंट किस चीज़ का दे रहा है?
यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट एक क्या है, यूज स्टेट का वेरिएबल होगा, नहीं इंक्रीमेंट आपका एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन क्या कह रहा है, यूज स्टेट के वेरिएबल को इंक्रीज कर रहा है, कि जो करंट वैल्यू है उसमें +1 कर रहा है। तो इससे क्या होगा, काउंट की वैल्यू जो भी होगी वो +1 होती रहेगी इसको बढ़ाने से, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर देखो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन और यहाँ कैलकुलेशन पकड़ रहा है। अब देखो कैलकुलेशन क्या है, बेसिकली एक फंक्शन होगा, चलो कैलकुलेशन कॉन्स्ट कैलकुलेशन इज इक्वल्स टू, कैलकुलेशन एक वेरिएबल है यहाँ पर जिसके अंदर फंक्शन कॉल हो रही है। नीरज भाई ध्यान से देखो, हाँ ये फंक्शन कॉल हो रही है माधुरी, ये कितने बच्चों को समझ आया, अवनीश विजेश, एक वेरिएबल बना है कैलकुलेशन नाम का जावास्क्रिप्ट का, जिसके अंदर क्या हो रहा है ब्रो, फंक्शन कॉल लग रही है। तो ये फंक्शन कॉल होती है, जब भी ये वाले ब्रैकेट लगे हो ना, क्या होता है, फंक्शन कॉल। जैसे ये देखो, ये यहाँ एक ब्रैकेट लगी है, तो यूस्टेड भी बना हुआ है, एक फंक्शन ही है रिएक्ट के अंदर जिसे हम हुक बोलते हैं। तो ये देखो ये एक्सपेंसिव कॉल फंक्शन कैलकुलेट हुई और यहाँ पर एक वैल्यू पास करी गई है वाइट कलर में, क्या नाम है इस वैल्यू का, काउंट, ये वाली वैल्यू। तो काउंट की वैल्यू क्या थी, 0, और जब प्लस दबा दिया है, प्लस दबाने के बाद काउंट की वैल्यू क्या होगी, 1, 0 + 1 1, तो 1 पास हुई है। तो अब एक्सपेंसिव कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। एक्सपेंसिव कैलकुलेशन को जो नम मिल रहा है, नम मिला, ठीक है, इसने कंसोल लॉग कैलकुलेटिंग किया, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। फॉर लूप चल गया। फॉर लूप जानते हो बच्चों क्या होता है, किसी भी काम को बार बार करने के लिए एक सेट ऑफ कोड लिखा जाता है, जिसको ये स्पेसिफाई किया जाता है कि तेरे को कहाँ से लेके कहाँ तक रेपिटेटिव टास्क करना है। तो यहाँ पे देखो ये 1 करोड़ 10 करोड़ पता नहीं कोई बहुत बड़ी वैल्यू लिखी है, आई डोंट नो, ये 0 से लेके यहाँ तक चलेगा, तो बहुत टाइम लगेगा इसको ये सारी चीज़ें करने में, ठीक है। तो अब ये चलेगा 0 से लेकर ये जो भी 10 करोड़ 20 करोड़ जो भी मतलब जो भी वैल्यू है, i++, हर बार इसकी वैल्यू 1 बढ़ेगी। लाइक अभी 0 है, अगली बारी में 1 होगी, अगली बारी में 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, ऐसे कर करके क्या होगी नीरज भाई, बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी एक समय बाद, ठीक है। तो अभी क्या है, नम इज इक्वल्स टू num+1, नम की वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितनी थी पहले, 1, यहाँ पे तो हमें 0, तो 0 + 1 1 हुई। इसी तरह से चलते 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 यहाँ तक जाएगी नीरज भाई, समझ रहे हो। तो अब लास्ट में रिटर्न नम मतलब जब ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा नीरज भाई चल के, तब यहाँ आते हैं हम, ये ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि ये ब्लॉक में लिखा है इसके, ये ब्लॉक यहाँ से चालू हो रहा है, देखो जब तक ये फॉर लूप खत्म नहीं हो जाएगा तब तक रिटर्न नम नहीं होगा। ये सब के कॉन्सेप्ट्स अच्छे करने हैं प्रोग्रामिंग के, गो फॉर डीएसए, गो फॉर बेसिक प्रोग्रामिंग, ठीक है गाइज। आज की डेट में जावा सीखो या फिर पाइथन सीखो, C++ में अपना टाइम पास मत करो, कुछ नहीं होने वाला C++ में, ठीक है। तो बार बार बोल रहा हूँ, जिसको भी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स गड़बड़ा रहे हैं, प्रोग्रामिंग करो, डीएसए करो साइड बाय साइड, धीरे धीरे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हो जाएगी खुद से। अब देखो यहाँ पे जैसे ही ये हुआ, रिटर्न नम किया, नम की वैल्यू क्या आई, समथिंग आई, इसी में 1 बढ़ जाएगा, है ना। तो वो वैल्यू उसने नम रिटर्न करी, तो वो वैल्यू कहाँ घुसी, इसकी जगह, जो फंक्शन कॉल लगाया था ना ईमान आपने, ये फंक्शन कॉल की जगह रिटर्न वैल्यू आती है, मतलब रिप्लेस हो जाती है, इस पूरी लाइन की जगह वो वाली वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी जो इस फंक्शन के बाहर प्रोसेस होकर आई है। मतलब इस फंक्शन के अंदर क्या किया आपने, बेसिकली बार बार आपने लूप चलाया और एक फाइनल वैल्यू बनाई, उसको रिटर्न किया। तो फाइनल वैल्यू को क्या करते हैं नीरज भाई, रिटर्न करते हैं। रिटर्न करते हैं। तो वो फाइनल वैल्यू जाके यहाँ पर आ गई, जहाँ फंक्शन कॉल लगाया था वहाँ पर जाके रिप्लेस हो गई इसकी जगह। तो वो एक्चुअली देखा जाए तो वो किसके अंदर स्टोर हो गई, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के अंदर। तो कैलकुलेशन कहाँ पर प्रिंट हो रहा है, कैलकुलेशन प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, S2 के अंदर, यहाँ पे एक्सपेंसिव कैलकुलेशन के नीचे। अब क्या हुआ नीरज भाई यहाँ पर, कि इसने सबका बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि इसने बोला भाई ये बहुत टाइम लग रहा है, देखो इतना टाइम लग रहा है, तो ये किसी तरह से ये वैल्यू स्टोर कर लो ना ऑलरेडी, एक ये 10 करोड़ जो भी है इसको ऑलरेडी स्टोर कर लो, समझे, इसको स्टोर कर लो और इसमें +1 कर दो। तो ऐसा करने के लिए नीरज भाई क्या इस्तेमाल हुआ, टू फिक्स द परफॉर्मेंस इशू वी कैन यूज द यूज मेमो हुक टू मेमोराइज द एक्सपेंसिव कैलकुलेशन फंक्शन। यहाँ पे क्या हमें पता लगा कि भाई ये जो था ये जीवन दान था हमारे लिए, इसको हमने इस्तेमाल किया, और कुछ नहीं करना नीरज भाई, बहुत प्यारी चीज़ है, छोटी सी चीज़ करनी थी हमें जो हमने ध्यान नहीं दिया। ये जो फंक्शन हमने एक्सपेंसिव कैलकुलेशन का जो कॉल किया था ना, इसकी लास्ट वैल्यू जो होगी ना, लास्ट वैल्यू वो हम मेमोराइज कर लेंगे, लास्ट रिटर्न्ड वैल्यू। तो आप देखोगे फर्स्ट टाइम लगेगा, उसके बाद टाइम नहीं लगेगा। देखो नोटिस करना नीरज भाई, ध्यान से देखना, दोबारा दिखाता हूँ। फर्स्ट टाइम लग रहा है, ठीक है, उसके बाद टाइम नहीं लग रहा नीरज भाई, देखो उसके बाद तेज चल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जो कोडिंग में आपको फॉलो करना होता है, कि एक बार तो टाइम लग जाए, यूज़र एक बार को झेल लेगा नीरज भाई, बट बार बार नहीं झेलेगा, समझे।
फिर वो माइंड में ये इमेज बना लेगा कि इसकी वेबसाइट घटिया है, जैसे गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं, ठीक तो है। इसमें वो ये करता है क्या, मतलब कि फिर से पूरा लूप नहीं चलाएगा, लास्ट अपडेटेड हाँ लूप हाँ, लास्ट वैल्यू, मेमोराइज्ड वैल्यू, वर्ड वर्ड अच्छा। का मीनिंग समझो आप, इंग्लिश वर्ड का। जो चीज़ हम्म मैं बार बार माधुरी को भी कहता हूँ कि जो चीज़ मैं यहाँ पढ़ाता हूँ आप लोग उस पर फोकस नहीं करते, इस पे जो फोकस कर लेता है वो पूरा पूरा पेज समझ जाएगा, आगे जो भी चीज़ें आ रही हैं। मेमोराइज वैल्यू, वो वैल्यू को याद कर लेगा, समझे नीरज भाई? क्या करेगा वो, हम्म, वैल्यू को याद कर लिया उसने। यहाँ पे नीरज भाई पहले कैसे कॉल लगा रहे थे हम लोग, नॉर्मल एक कॉल लगा जैसे रहे थे। रिड्यूस फंक्शन की जैसा ही है। हाँ अब देखो, नॉर्मल कॉल लगा रहे थे एक्सपेंसिव कैलकुलेशन। हम्म अब देखो यहाँ पर माधुरी हमने क्या किया, यूज मेमो के अंदर एक एम्प्टी फंक्शन, एरो फंक्शन बना के फिर ये कॉल लगाया, और हम्म, यहाँ पर एक डिपेंडेंसी क्या दे दी, काउंट की, काउंट। कि जब तक काउंट नहीं चेंज होती, क्यों, क्योंकि काउंट के चेंज होने पे ही तो काम होता है ना। हम्म डिव के नीचे किसका कोड लिखा है, इस लाइन के नीचे, एचआर के नीचे हम्म काउंट का। तो काउंट जब चेंज होता है तभी तो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन चलना चाहिए, हम्म इसके चेंज पे थोड़ी ना चलेगा। तो अब देखो हम्म ये भी तेज तेज चलने लग गया, समझे? हम्म, ये तो आपका तेज चलने ही लग गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, ये भी हैंग खा रहा था, देखो, समझे नीरज भाई? हम्म, दोनों काम अच्छे हो गए। ये क्या था, इस काउंट काउंट चलता था, काउंट की वजह से एक्सपेंसिव कैलकुलेशन आता था, हम्म, इसकी वजह से बेचारा ये भी फंसता था। ये क्यों फंसता था, क्योंकि काउंट चेंज हो रहा है, ये भी री रेंडर होता था। यहाँ पे हमने यूज हुक, वो यूज कॉल बैक तो लगाया नहीं है, तो ये भी री रेंडर होता था ऊपर वाला सेम। तो प्रॉब्लम क्या आती थी कि इसकी वजह से ये भी बेचारा वेट करता था, इसको भी हैंग होता था ये, समझे? तो इसने यहाँ पर क्या दिमाग लगाया नीरज भाई, काउंट को डिपेंडेंसी बना दिया। हम्म, आपको कुछ नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट आप कैसे फंक्शन कॉल मार रहे थे, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन नॉर्मल फंक्शन कॉल मार रहे थे, हाँ, इसी में आपको लिख देना है आगे यूज़ मेमो, और यूज कॉमा मेमो। करके नीरज भाई डिपेंडेंसी लिख देनी है ब्रैकेट में, कि कौन सी हम्म, डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर हमारे पास कौन से प्लस दबा रहे थे तो किसकी वैल्यू बढ़ रही थी लाइन के नीचे, काउंट की। काउंट की। तो डिपेंडेंसी में यहाँ पर क्या डाल दिया नीरज भाई, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम्म, काउंट। समझ आ रहा है माधुरी, या डाउट आ रहा है? प्रदीप बताओ ब्रो। भैया समझ तो आ गया, लेकिन ये पूछना था, आपने ये बोला ना यहाँ पे हमने काउंट यूज कर लिया, तो हम लोग ऐड टू डू पे कैसे वर्क कर रहे हैं? एक मिनट, ऐड टू डू पे हमने तो यूज कॉल बैक फंक्शन पढ़ा था। ऐड टू डू पे यूज यूज, कॉल बैक। ऐड टू डू कहाँ गया? हम्म यार यहाँ माधुरी आप ना कंफ्यूज बहुत होते हो। यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ पर वो लगाना ही नहीं है। हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना पहले, समझी? मतलब ये नई प्रॉब्लम है, इसका नया सॉल्यूशन है, ऐसा ना। हम्म आप कहना क्या चाह रहे हो, दोबारा बोलो माधुरी। भैया इसके साथ हम यूज कॉल बैक फंक्शन यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन यूज कॉल बैक से तो मतलब एक फंक्शन बचेगा ना, ये वाली चीज हाँ बचेगी। यूज कॉल बैक से क्या बनता है, मेमोराइज फंक्शन, ये भूल रहे हो आप। हाँ भैया, हाँ भैया। तो यूज कॉल बैक से आपका क्या बच जाएगा, जो आप पास करते हो फंक्शन, हम्म, हाँ, वो फंक्शन बच जाएगा। यहाँ तो हम एक ही फाइल में सारा कोड लिख रहे हैं ना। तो इसमें पूरा हम्म कंपोनेंट बचेगा, हम यूज करेंगे वो। हाँ, वहाँ पे आपको मेमोराइज फंक्शन होता है। लाइक वहाँ पे टू डूज क्या था, एक तरह का फंक्शन था, टू डूज डॉट फंक्शन जीएस था। वाला। तो उसको हाँ हमने सेव करके रखा था कि जब तक तेरी वैल्यू चेंज ना हो तब तक तू रेंडर मत करियो। अब यहाँ हमने हाँ, किसको कर दिया है कि लाइक यूज में अब हमने यूज मेमो लगा दिया। और यूज मेमो किस पे लगाया हमने, एक जो भी हम अपना खुद का फंक्शन बना रहे हैं ना, जो भी लॉन्ग टेकिंग हम्म, टाइम है, लॉन्ग टाइम टेकिंग वैल्यू जो है ना, लाइक जो वैल्यू है प्रोसेस होने में 20 सेकंड ले रही है, समझ रही हो? कल को तुम कंपनी में हाँ। जाके कुछ भी कोड लिख सकते हो ना, कंपनी के लॉजिक के दौरान, कंपनी को कोई प्रोजेक्ट बनाना होगा, है, तो वो प्रोजेक्ट होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको कोई ऐसा कोड लिखा जो चलने में 20 सेकंड ले रहा है, तो उसकी वजह से पूरी वेबसाइट की परफॉर्मेंस खराब हो रही है। हम्म, तो वो परफॉर्मेंस बचाने के लिए नीरज भाई व्हाट वी कैन डू, ये नॉर्मल फंक्शन कॉल ना लगा के यूज मेमो की ऐसे एम्प्टी फंक्शन कॉल लगाओ और डिपेंडेंसी देके। इससे क्या होगा, ये लास्ट वैल्यू मेमोराइज करके रखेगा, समझे? हम्म, अभी देखो आप पुराने वाले में देखो, पुराने वाले में क्या हो रहा था, इसको देखो ऐड करने में कितना टाइम लग रहा था, देखो, देख रहे हो? अब नए वाले में देखो आप,
पहले में टाइम लग रहा है इसे, अब नहीं लग रहा टाइम, देखो अब एकदम तेज तेज चल रहा है। फर्स्ट टाइम बस इसको टाइम लगे क्योंकि इसको मेमोराइज वैल्यू मिल गई। अब ये भी देखो कितनी तेज चल रहा है, और पुराने वाले में देखो ये कितना धीरे चल रहा था, देखो देख रहे हो। अब देखो यहाँ पे देखो एकदम स्पीड में चल रहा है। बहुत चीजें होती हैं माधुरी, इतनी आसान कोडिंग नहीं है, डीप कॉन्सेप्ट है, लग रहे हैं बहुत। डीप कॉन्सेप्ट्स हैं। और ये सारे हुक्स, इनका इस्तेमाल ही यही है कि हम मेमोराइज वैल्यू और मेमोराइज फंक्शन। समझ आया माधुरी? अगर तुम इस हुक को अलग अलग दिन पढ़ लोगी तो कंफ्यूज हो जाओगी, इसीलिए एक ही दिन पढ़ना होता है ताकि डिफरेंस पता लग पाए। भैया एक लाइव बता सकते हैं कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, यूज मेमो और यूज कॉल बैक को देखो किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट में कहाँ पे यूज कर सकते हैं? देखो देखो पहले मैं बताता हूँ। अब देखो जैसे आपका कोई जैसे पहले हम वो समझते हैं यूज़ कॉल बैक का एग्जांपल, ठीक है। अब यूज़ कॉल बैक हाँ क्या करता है? यूज़ कॉल बैक का काम होगा लाइक जैसे हमारी वेबसाइट में अगर बंदा अपनी प्रोफाइल सेक्शन में गया और अपना नाम एडिट कर रहा है, नाम एडिट कर रहा है लेकिन उसका फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट एड्रेस सब कुछ री-रेंडर कर रहा है, तो ये तो बेवकूफ़ी हो गई ना माधुरी, कि उसने हाँ बस फ़ोन नंबर एडिट किया, नाम एडिट किया, तो फ़ोन नंबर क्यों बार बार री-रेंडर हो रहा है? तो ये क्या हो गया हाँ आपका, ये यूज कॉल बैक यूज़ कॉल फंक्शन। बैक का। अब यूज़ मेमोराइजेशन का फंक्शन आपको समझते हैं। लाइक आप क्या करते हो, आपने जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई गेम खेलते हो, तो गेम खेल रहे हो मान लो, या कोई एक गेम का एग्जांपल ले लेते हैं, तो गेम खेलते हाँ हो, पहली बार जो लोडिंग हो रही है गेम में, नई नई गेम इंस्टॉल करी है तो पहली बार जो लोडिंग है वो ज़्यादा टाइम ले रही है। क्यों? क्योंकि गेम में कुछ प्रोसेसेस चलते हैं पीछे, जाहिर सी बात है, कुछ लोडिंग हाँ वोडिंग होती है, ऐसा तो है नहीं, कुछ टाइम लगता है उसको एपीआई कॉल करने में, डेटा रिट्राइव करने में, ठीक है। तो अब क्या होगा माधुरी, जब उसके पास डेटा आ गया, तो एक बार जब उसको डेटा आएगा ना, फर्स्ट टाइम जब वो नया नया आएगा, तो उसको डेटा लेने में टाइम लगता है सबसे ज़्यादा फर्स्ट टाइम में किसी भी चीज़ को। लेकिन एक बार अगर माधुरी वो डेटा मेमोराइज कर लिया उसने एक बार लेकर, तो सेकंड टाइम आपको टाइम नहीं लगेगा। समझे आप मेरी बात में क्या बोलना चाह रहा हूँ? आप किसी हाँ भैया वेबसाइट पे गए, शुरू में वो हैंग हुई, टाइम ले रही है लोडिंग में, डेटा वेटा लोड करने में आपके ब्राउज़र में, एक बार उसने डेटा लोड कर लिया आपकी ब्राउज़र में, फिर उस यूज़ मेमो की मदद से क्या होता है, वो आपकी फिर टाइम नहीं लेगा उसके बाद। तो ये यहाँ पर कुछ इसी तरह से चीज़ें हो रही हैं। देखो ये चलने में जितना टाइम लग रहा है, पहली बार ये चला, देखो पहली बार मैंने प्लस किया, टाइम लग रहा है, अगली बार टाइम नहीं लगेगा माधुरी, देखो। भैया। तो इसको ऐसे भी तो यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने कोई प्रोडक्ट देखा, अगर हम उसको काट देंगे दोबारा से उसी चीज को देखेंगे तो वो तो यूज हाँ हाँ रैप बिल्कुल यूज बिल्कुल। में हो लाइक जाएगा देखो, ना स्टोर। जैसे आपने एक मान लो अपने लिए मिंत्रा खोला और अपने लिए कोई टी शर्ट हाँ देखी, तो टी शर्ट हाँ देखते ही आपने क्या किया, आपने सर्च किया, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने सर्च किया कि टी शर्ट फॉर गर्ल्स, तो टी शर्ट फॉर गर्ल्स आपने सर्च किया, फर्स्ट टाइम उसने लोड करने में टाइम लिया क्योंकि वो एपीआई से डेटा लाता है, हाँ एपीआई से डेटा लाता है बैकएंड से। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर यही कहता है कि बैकएंड अलग होता है, फ्रंट एंड अलग होता है, तो वो बैकएंड से हाँ डेटा लाएगा, उसको टाइम लगेगा माधुरी। तो पहली बार उसको टाइम लगा मान लो 5 सेकंड सर्च करने में, लेकिन माधुरी ये नोटिस करना, अगली बार उसको टाइम नहीं लगेगा 5 सेकंड, नहीं उससे कम टाइम लगेगा। लगेगा। हाँ समझी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो तो ये यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना इसको, बिल्कुल यूज यूज़ कर मेमो। सकते हैं। वहाँ तो देखो बड़े बड़े आर्किटेक्चर लेवल पे चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, वहाँ उसके लिए स्पेसिफिक टूल्स होते हैं। जैसे बैकएंड की एपीआई में ना आप रेडिस इंस्टॉल कर सकते हो, रेडिस करके एक सर्विस होती है, आगे चल के आप पढ़ोगे जब अच्छे डेवलपर बन जाओगे तो वो हम डेटाबेस में लगा देते हैं ताकि वो डेटाबेस कैशिंग दे यूज़र को, कि यूज़र जो जो चीज़ें सर्च मारे वो खट खट उसके पास आते रहे। वो चीज़ें आप बाद में समझोगे, ठीक है। अभी आप बस ये समझो कि आप बड़े बड़े ऑपरेशंस को, जितनी भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन, उनको सॉर्ट आउट कर सकते हो किसकी मदद से, यूज़ मेमो की मदद से। ठीक है बच्चों, मेमोराइज कर सकते हो वैल्यू, ठीक है। किसी का कोई डाउट है? इसमें भैया ये तो कॉन्सेप्ट नहीं होता ना चाइल्ड और पेरेंट वाला, कौन सा वाला? चाइल्ड और पेरेंट वाला, ऐसे कि उसमें होता था कॉल बैक फंक्शन में अगर हम पेरेंट को कॉल कर रहे तो चाइल्ड कंपोनेंट कॉल हो रहा था, इसलिए हमने यूज कॉल बैक फंक्शन यूज कर लिया वहाँ। चाइल्ड को कॉल किया, पेरेंट कॉल, नहीं नहीं, यहाँ ये देखो, पेरेंट को यहाँ कॉल देखो करके आप, चाइल्ड बार बार रिजेंडर हो रहा नहीं था। नहीं, वो चाइल्ड पेरेंट का कॉन्सेप्ट होता है जब हम अलग अलग फंक्शन को कॉल, अलग अलग फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। हाँ, लाइक फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, अलग फाइल को कॉल मार रहे हैं एक तरह से, कि ये पेरेंट फाइल है, वो चाइल्ड फाइल है, ठीक है।
तो हम उस कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं, सेपरेट कंपोनेंट को। लेकिन जब तुम्हें कोई काम करवाना है, कोई काम, डेटा प्रोसेसिंग का काम, जिस काम को करने में ही 20 सेकंड लग रहा है, तो उस काम की वैल्यू को याद कराने के लिए तुम्हें इस्तेमाल करना होता है यूज़ मेमो। समझी? यहाँ पर जो इतना लंबा लूप चला रहा था, इस लूप को चलाने में इसको टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में। तो तुमने ये प्रॉब्लम कैसे हल कर दी? यूज़ मेमो की मदद से वैल्यू मेमोराइज कर ली इसकी, और इसकी वैल्यू कब चेंज होगी? जब काउंट चेंज होगा। डिपेंडेंसी भी तुमने इस पे लगा दी। तो देखा जाए दोनों तरफ से तुमने काम कर दिया। समझ आया? हाँ हाँ तो ओके। कार्तिक भाई, जैसे अगर किसी बटन पे मैंने क्लिक किया, वो मतलब एक अलग सा कंपोनेंट है, हम्म और उसके बाद उसके क्लिक पे मैंने, और माना ये कैलकुलेशन वाला जो मेथड है ये कोई दूसरे वाले कंपोनेंट पे यूज हो रहा है, हम्म तो इस केस में भी इसको हैंडल कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यूज़ मेमो की खासियत ही यही होती है कि जब ज़रूरत है ये तभी बस कॉल करेगा। तो ये तो डिपेंडेंसी आपने लगा ही दी, लेकिन ये आपकी मेमोराइज वैल्यू को भी मेमोराइज करेगा, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पे तुम एक फाइल में रखो, दूसरी फाइल में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ तो तुम ऑलरेडी पहले लेवल पे यूज़ कॉल बैक लगाओगे, पहले लेवल पे, कि उस फाइल को जब कॉल करना है, जब उस फाइल में कोई प्रॉप में चेंज हो। तो पहले तो यूज़ कॉल बैक लगाओगे फर्स्ट लेवल पे उस फाइल में, जहाँ से पेरेंट से चाइल्ड को कॉल कर रहे होगे। फिर इसके अंदर जो चाइल्ड है, चाइल्ड के ऊपर तुम ये लगा ही दोगे यूज़ मेमो। अच्छा, मतलब सारा खेल वेरिएबल के ऊपर है, अगर वेरिएबल की वैल्यू बदलती है तो ये अपना खेल शुरू कर हाँ, देगा। जब वेरिएबल देखो, जब जरूरत है तो रीरेंडर मारेंगे यार, रीरेंडर मारना जरूरी है हम्म, जब जरूरत है। लेकिन जब जरूरत ही हम्म, नहीं है, बेखामती का तुम रीरेंडर मार रहे हो, तो रोकना है। ये मकसद है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करनी है। ऐसा नहीं है हमारी वेबसाइट गलत चल रही है, वेबसाइट सही चल रही है, बट मतलब परफॉर्मेंस प्रैक्टिस ऑप्टिमाइज। के लिए मैंने भी स्टैटिक वेबसाइट बना रहे, तो उसमें तो इन सब का कोई यूज नहीं है ना, मतलब नहीं नहीं, रिएक्ट अभी में कोई फ्लो यूज़ नहीं है। बनाने के जब लिए। तक आप डायनेमिक वेरिएबल्स के साथ और एपीआई के हम्म, साथ नहीं खेलोगे, आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है। चलो और बताओ बच्चों, कोई डाउट है किसी के तो पूछो। ईमान, समझ आया आपको? थोड़ा सा भी, कितना परसेंट समझ आया? और सारे सर कोड अभी तो तो भाई बस सर से गुजरा है अभी। हाँ चलो, कोई रिएक्ट पढ़ा नहीं है ना रिएक्ट पढ़ा नहीं है, चलो कोई नहीं, समझ आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अवनीश, आपको समझ आ रहा है? सर। हाँ भैया आ रहा है समझ। ओके, नाइस नाइस, ठीक है। और शिवाय ब्रो, कैसा चल रहा है? तुम तो यार फर्स्ट ईयर में हो और बहुत अच्छा कर रहे हो यार, मतलब मानना पड़ेगा मुझे भी। पहली बार मैं किसी बच्चे को ऐसे अप्रिशिएट कर रहा हूँ, क्योंकि इस लौंडे ने एकदम बाद में ज्वाइन किया है, बीच में इसके पेपर भी चल रहे थे, उसके बाद भी इसने कवर किया है, और मेरे से पर्सनल गाइडेंस ले लेके इसने सब कर लिया है, वीडियो कवर और असाइनमेंट भी। फर्स्ट ईयर का है, अच्छा कर रहा है। हम्म, मैं भी भैया फर्स्ट ईयर का ही हूँ। हाँ करो करो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग सीखो यार, जॉब लेनी है तो करना पड़ेगा भाई। ठीक है। चलो भाई, सिवाय भाई रिप्लाई नहीं दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हैं। तारीफ कर दी एकदम। चलो कोई नहीं। ये ये सब काम कहाँ आएगा? वेबसाइट तो अलग दिख रही है, ये सब कहाँ होता है? अरे ये कैसा क्वेश्चन है? अरे समझ जाओगे, अभी शुरू से करोगे ना। आपको मैं ना रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस दे रहा हूँ, ठीक है विजय ब्रो, आपको रिकॉर्डिंग का एक्सेस दे दिया हूँ। अभी आप आओ, रिकॉर्डिंग देखोगे, HTML CSS से कवर करना चालू करो, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है, अभी धीरे धीरे आपको समझ आएगा। और बताओ बच्चों। और भैया न्यू बैच में तो ऐड होऊंगा ना? हाँ जी ये तो बिल्कुल चल रही ऐड है। हो गए। अभी देखो मेरी डीप रिसर्चिंग चल रही है पीछे। चलो यार सही, क्या क्या बना रहे हैं लोग एआई को इस्तेमाल करके। मैं तो ये सोच रहा हूँ, मतलब एक टाइम आएगा कि एआई ही पढ़ा दिया करेगा आप लोग को। ये तो पढ़ाने लग गया है। बढ़ाने लग गया ना एआई, वही यार, सारा काम एआई छीन रहा है मेरे से हैं। अरे कुछ नहीं होगा, मजाक कर रहा हूँ। एआई चेले बने रहेंगे हमारे, जैसे पीछे 2 चेले दिख रहे हैं आपको। कार्तिक भाई फैन हो गए इनके। फैन तो हो ही गया हूँ भाई, इतने बढ़िया मेहनत से काम कर रहे हैं। मोटिवेशन है यार, मतलब इन लोग को देख के लगता है जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। चलो खत्म करते गाइस इस लाइव क्लास को यहीं पर। ओके गाइस, यू ऑल कैन